अभी हमने उस महाप्रभु के निराकार स्वरूप को बारंबार नमन करते हुए अपने कल्याणकारी जीवन के लिए प्रार्थना की। उस निराकार स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना की कि हे दीनदयाल, मैं आपकी शरण आया हूं, मुझे सत, शील, दीन भाव, अपना सच्चा प्रेम प्रदान करो। इस अनमत के भ्रमों का, बंधनों का निवारण करो। आप ही करण करावनहार हैं। कैसे आपकी महिमा का बखान करूं। आपकी महिमा अपरम अपार है। आप तो अनखुट भंडारी हैं। मुझे अपना सत ज्ञान बख्शो, मेरी सहायता करो। मैं तो मंद बुद्धि, अज्ञानी, मूर्ख, हमेशा दुष्ट विकारों से लिपटा हुआ हूं। मोह माया रूपी संसार ने मुझे घेर रखा है। हे दीनदयाल, कैसे आपकी प्रीति प्राप्त करूं, कैसे आपके निर्मल प्रेम को प्राप्त करूं। हे दीनदयाल, कई जन्मों से भटक रहा, मुझे अपना सत नाम बख्शो। मेरा चित्त हर घड़ी आपके ही प्रेम में डूबा रहे। परम पिता परमात्मा का नाम ही सब संकटों का, दुविधाओं का निवारण करने वाला है। यही जीवन की सत्सार है। इसलिए उस मालिक के नाम का जाप कर, सिमरन कर, वही मंगलदाता है। इन्हीं भावों के साथ जुड़ते हुए आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज का विषय है सादगी। विचार की सादगी, हर एक से निष्कपट होकर विचार करना, दिल में ईर्ष्या, वैर, द्वेष न रखना, साधारण विचार विमर्श करना जिसमें पक्षपात न होवे, और वचन सोच समझकर उच्चारण करना। सादा लिबास से प्रेम बढ़ता है, नम्रता आती है, आदर हासिल होता है। आत्मिक उन्नति का मुख्य साधन है सादा जीवन, अर्थात सादगी। सादा जीवन हमारे आचार, विचार, आहार, व्यवहार एवं संगत का पवित्र होना, अर्थात सादा होना, इनका मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस वास्ते इनकी सादगी निहायत जरूरी है। जो कि असली खुशी देने वाली है। सादा जीवन जिसका, तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे, पाए अमोलक धन। सादा जीवन जिसका, तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे।
पाए अमोलक धन। सतगुरुदेव जी फरमाते हैं कि जो मानव अपने इस अनमोल जीवन को सादगी के मार्ग में परिपक्व कर लेता है, अर्थात सादगी के साधन को अपनाता है, वो ऐसे अमोलक धन को प्राप्त कर लेता है कि उसका मन आनंदित, प्रसन्न, अर्थात शांत हो जाता है। नेक एवं उच्च विचारों को ग्रहण करता है, और श्री महाराज जी फरमाते हैं, विवेक पूर्ण वैराग को धारण कर धर्म का पहला लक्ष्य है सादगी। खुराक, पोशाक, विचार में सादगी इख्तियार करो, अपनी जरूरतों को कम करो, नुमाइशी जीवन का त्याग करो। मानुष चोला खास मकसद के लिए मिला है, भोग विलास के लिए नहीं है। सच्ची रूहानी जिंदगी हासिल करना ही परम धर्म है। नेक करनी करके पवित्र जीवन बनाओ और अपनी सच्ची खुशी के लक्ष्य को हासिल करके दूसरों के लिए मिसाल कायम करो। भगवान कृष्ण जी का कहना है, मुझे कुछ करना नहीं तो भी मैं लोगों के कल्याण के लिए कर्म करता हूं। अपनी जरूरतों को कम करो, यानी अपनी वासनाओं को कम करो। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, उनका त्याग ही उचित है। मौत का कोई पता नहीं, न जाने किस वक्त आ जाए। वक्त बहुत कम है। दूसरों का भला कर लो, नेक कमाई का तोशा जमा कर लो, फजूल आदतों पर काबू पाओ, जायज जरूरतों पर संतोष करो। करनी वाले बुजुर्गों ने कहा है, सोना मनो विसार के, जागण की कर चौप, एदम हीरा लाल, तू गिण गुण प्रभु को सौंप। जाग फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। धर्म और सत्य व्यवहार के मार्ग पर वही पुरुष चल सकता है जो मर्यादा का हार व्यवहार करता है, वह ही आराम में रहता है, दूसरों को आराम नहीं। महापुरुषों का कहना है कि दुनिया का काम मर्यादा में रहकर करो। तुम काम पर सवार हो, न कि काम तुम पर सवार हो जाए। जो समय जिंदगी का मिले उसे नेक लोगों की संगत में खर्च करो। महापुरुषों और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो, उनके वचनों का अध्ययन करो, नशीली चीजों के इस्तेमाल से परहेज करो, खाने पीने में मर्यादा रखो, बाकी तमाम बुराइयों को छोड़ो। जिंदगी का नाश करने वाले न बनो, बल्कि अपने जीवन के सही रक्षक बनो, तब कहीं दूसरों की जिंदगी के रक्षक बन सकोगे। देश और समाज का भला चाहने वाले पहले अपने आप का भला करते हैं। अपनी बुद्धि को पवित्र करके जीवन के राज को जानो, वरना अपना आप सुधरे बगैर जो देश और समाज का ढोंग रचता है,
वह धोखा करता है और जानबूझ कर करता है, यह बुरा है। अपनी शुद्ध बुद्धि ही इस बात की साक्षी होगी। अगर अंदर से गवाही मिले कि यह काम नेक है, तभी नेक समझा जाता है। इसलिए सत्य निश्चय धारण करो, बद आदत को छोड़ो। इस देश में आजकल रहने वाले आमिल लोगों की कमी है, फिलासफरों और प्रचारकों की कमी नहीं है। मगर देश की क्या हालत हो रही है, इस वास्ते आप आमिल बनो, अपने शरीर पर पूरा पूरा कब्जा करो, नेक काम करो। इसी में शरीर की खूबसूरती है। सिनेमा थिएटर राग रंग से दूर रहो, यह गिरावट की तरफ ले जाने वाले हैं। सत्य विचार और निध्यास करो। एक वक्त बदी का कमाया हुआ पैसा ही दूसरे समय दुख का कारण हो जाता है। अपनी करनी ही दुख रूप होती है और अपनी करनी ही सुख रूप होती है। मुल्क में जो इस वक्त रस्साकशी हो रही है, एक लीडर कुछ कहता है, दूसरा कुछ, यह सब खुदगर्जी के सौदे हैं। कोई लीडर आकर गरीबों से हमदर्दी के भाषण देता है, आंखों में आंसू लाता है, गरीब उसको अपना हितकारी जानते हैं, लेकिन वही उनका हमदर्द उनसे आला खुराक और वापसी फर्स्ट क्लास का किराया लेता है। दरअसल वह लीडर अपनी अंदरूनी गरीबी को रोता है। वह खुदगर्ज है। वह जानता है कि जब तक जनता को इस तरह के बनावटी आंसू बहाकर अपने साथ नहीं रखेगा, उसकी लीडरी खतरे में पड़ जाएगी। सियासत और धर्म के अंदर जो आज इस तरह का ढोंग और पाखंड दाखिल हो गया है, वह ही नाश कर रहा है। इसलिए आज एक संघर्ष पैदा हो रहा है। इससे छूटने का एक ही उपाय है कि लोग खुदगर्जी को छोड़कर दूसरों को सुख देने का यत्न करें। जिस तरह सूरज दूसरों को प्रकाश और गर्मी देता है और इसका कोई मुआवजा नहीं चाहता, इसी तरह इन्हें भी बिना स्वार्थ दूसरों के साथ परस्पर प्रेम और एकता मेल जोल रखना चाहिए। सबके सुख का साधन करना चाहिए। खाली बातों से कुछ नहीं होता। दूसरों का खून पीने के बजाय अमली तौर पर अपना खून पसीना पर सेवा में एक कर दो। जिनके अंदर अपनी तृष्णा और वासना बाकी है, वह दूसरों की कल्याण नहीं कर सकते। देश की कल्याण चाहने वाले पहले अपनी जाति जीवन उत्थान करें, अपना अमली जीवन बनाएं, लेने का नहीं बल्कि देने का अमल अपनाएं। अपने जीवन में सर्व जीवों के प्रति प्यार पैदा करें और प्यार की भावना से पर सेवा में जुट जाएं। तो जहां जीवों का कल्याण होगा और समाज का उत्थान होगा, वहां देश भी बहुत बलवान होगा। ईश्वर शक्ति देवे ताकि बुद्धि निर्मल करके उसे देश और समाज के अर्पण कर सके। सतगुरुदेव जी ने फरमाया, सादगी से बुद्धि निर्मल होकर असली खुशी को प्राप्त करने की कोशिश करती है। लिबास, खुराक और विचार को सादा करने का नाम सादगी है। सब विद्या की सार और सत्पुरुषों की हिदायत यही है कि अपनी बुद्धि को निर्मल करो, जिससे बड़े ऐश्वर्य को पा सकोगे और जीव को आवागमन के चक्कर में डाले रखती है। जीवन
सादगी का नियम असली जिंदगी की बुनियाद है। असली प्रेम प्राप्त होता है, असली धर्म का मार्ग प्राप्त होता है, सब पापों से छूटकर असली शांति को प्राप्त होता है। बुद्धि नेक विचारों को ग्रहण करती है। इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर, अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति ही संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र पशु आदिक इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार है और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से रंज लेकर ही जाते हैं। यह खेल ईश्वर का आश्चर्य खेल है। इस दुनिया के आश्चर्य खेल को देखकर बड़े बड़े दाने बीने लाचार हो रहे, किसी वक्त शांति को नहीं पा सकते और न ही शांति का कोई मुकाम दिखाई देता है। जिस चीज से अधिक प्यार किया जाता है, उसकी जुदाई में वह अधिक दुख पाता है, मगर बावजूद सब कुछ जानने के भी फिर भी अपनी गफलत से छूट नहीं सकता और इस दुनिया से अशांत होकर जाता है। इस बड़े अजाब को महसूस करके बुद्धिमान पुरुषों ने असली खुशी की तलाश की, जिसको हासिल करके हमेशा के वास्ते अशांति को प्राप्त हुए और लोगों की को भी अबदी खुशी का रास्ता दिखलाया। उसी का नाम धर्म या ईमान है। उस धर्म यानी असली खुशी का साधन बहुत से तरीकों में गुणी पुरुषों ने बयान किया है, मगर सबसे मुख्य साधन ऊपर के इन 5 नियमों को धारण करना आसान और जल्दी कामयाबी देने वाला है। जब तक इन 5 नियमों को धारण न किया जावे, कभी भी असली शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे बड़ी से बड़ी कोशिश क्यों ना करे। इसमें देखिए सतगुरुदेव जी ने क्लियर निर्णय दे दिया है कि जब तक इन 5 असूलों को धारण नहीं करेगा, तब तक सच्ची शांति मिलनी मुश्किल क्या, कठिन है, असंभव है। बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यही है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खताई है कि ख्वाहिशों का गुलाम बनना। यह एक बड़ा दुख इस जीव को लगा हुआ है, जिससे हर वक्त किसी चीज के प्राप्त होने तथा विनियोग होने पर भी मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। इसी को आवागमन यानी भ्रमना कहते हैं। जब तक इस अपनी कमी को पूरा न कर ले, यानी पूर्ण संतोष को न प्राप्त हो जावे, तब तक कर्म जाल में रिहाई नहीं मिलती। इस ही कैद से रिहाई पाने का नाम मुक्ति या ईश्वर प्राप्ति है। सबसे बड़ा अजाब जीव को यही है कि झूठ चीज को सत्य मानकर उसके भोग में सुख जमता है, मगर वह चीज नाश हो जाती है। उस वक्त वह सुख दुख स्वरूप हो जाता है। इस ही सिलसिले में हर एक जीव दिन रात लगा रहता है, मगर शांति को प्राप्त नहीं होता। उल्टा कई नई ख्वाहिशों की गुलामी में आकर दुख पाता है। इस माया के जाल से छूटने के वास्ते यह मनुष्य की जिंदगी है, जिसमें अनेक जरिए अख्तियार करके अपनी रूह को पाक करके
अपने असली मुकाम को हासिल कर लेवे। जिसने मानुष की जिंदगी धारण करके अपने इस रोग की मुखलसी की खातिर यत्न नहीं किया, वह महज पशु और नादान है। आखिर अपनी गलती का अवजाना पाने में बहुत पछताएगा। पहले झूठी चीज को सत मान लेना और इसकी महसूसात को धारण करना, फिर उसकी ख्वाहिश की गिरफ्तारी में आ जाना, पर उसकी प्राप्ति कर खुशी और गमी को महसूस करना, यह एक बड़ी कैद है जिसमें हर वक्त भयभीत रहता है। तमाम दुनिया इस मजबूरी में जकड़ी हुई है और अंदर से अति लाचार हो रही। वह ही असली मानुष है जिसने अपनी रूह का इलाज किया है, इस अजाब से मुखलसी हासिल की है। उसकी जिंदगी सूरज से भी ज्यादा मुनव्वर हुई है। असली खुशी जो हमेशा दायम कायम रहने वाली है और तमाम जरूरतों से बालातर है, वह आत्म शक्ति यानी संसार की जो जिंदगी है, हर एक कालिब के अंदर चमक रही है। जर्रा जर्रा उसकी ताकत से खड़ा है। उसी को मरकज या ईश्वरी शक्ति का कहा गया है। उसी ताकत को हासिल करने से इस गहरे अजाब से जीव शांत होता है। अंदर तो सबके वह ताकत मौजूद है, मगर जीव उसको पहचान नहीं सकता, क्योंकि अपनी ख्वाहिशों की गिरफ्तारी इसको इधर उधर भरमाती रहती है। जिस वक्त अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा लेता है, उस वक्त अपने अंदर सत आनंद को प्राप्त कर लेता है। फिर तमाम कैदों से रिहाई पा जाता है। उस हालत को परम धाम या मिराज कहा गया है। सबका आखिरी अंजाम वही जगह है यानी अपना सत्स्वरूप जो हमेशा की खुशी और पूर्ण है। हर एक मानुष को उसकी तलाश करनी चाहिए। वह ही इस जिंदगी का फल है। अगर उसको हासिल नहीं किया तो अंत को निराश ही दुनिया से चला जाएगा। असली कोशिश को धारण करना, असलियत की तहकीकात करना, इस मानुष जिंदगी का मिशन है। सबको अपनी आकबत का विचार करना चाहिए और इस अजाब से छूटने की कोशिश करनी चाहिए। साधारणी देवगत देवे, भाव प्रीत जो हृदय में सेवे। मन में सादगी जब आन समाई, तब ही सादा जीवन पाई। छिन भंगुर जब देही पहचानी, सत करनी चित आन समानी। सादगी को पूर्ण प्रेम भाव जीवन में धारण करने से जीव देव मार्ग में निश्चित होने का यत्न करता है, अर्थात देवगत को प्राप्त होता है। यही देवताओं की धारणा है। जब मन में यह सत विश्वास परिपक्व हो गया कि मेरा यह शरीर क्षण भंगुर है, नाशवान है, तो जीव उच्च विचारों को ग्रहण कर सत्कर्मों की तरफ अग्रसर हो जाता है। और तब ही जीवन सत मार्ग
सत धर्म को धारण करता है। यही धर्म का मार्ग है। आहार व्यवहार को सादा कीजे, सत विचार पल पल लीजे। जैसा आहार मन रूप सो धारी, कब ना कीजे जो नरे आहार बेकारी। सतगुरुदेव जी फरमाते हैं, जब आहार सूक्ष्म व शुद्ध और व्यवहार शुद्ध, मर्यादा युक्त और संगत केवल सत्पुरुषों की और स्वाध्याय केवल सत्पुरुषों के जीवन का धारण किया जाता है, तब एक नाम चिंतन में दृढ़ता प्राप्त होती है। जैसा आहार जीव ग्रहण करता है, वैसा ही उसका मन विचारों को ग्रहण करता हुआ क्रियाएं करता है। इसका कर्मों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अर्थात भूल कर भी हमें असत विचारों की खुराक नहीं ग्रहण करनी चाहिए। खुराक जीव सभी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, जैसे चखना, सुनना, देखना, बोलना, सूंघना आदि आदि जीव के कल्याण के वास्ते सत्कर्मों की धारणा है। यानी खुराक, लिबास, विचार, संगत और कोशिश नेक होने से जिससे जीव असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे, यही असली गति है। मलिन कर्म शुद्ध अशुद्ध आहारी, तीन लोक में तीन होए खवारी। जीवा की रसना माई, मत हो वो गलतान, मंगत कुंडी नरक की जीव करे हैरान। जीवा के रसना माई, मत हो वो गलतान, मंगत कुंडी नरक की करे जीव को हैरान। जो जीव हमेशा मलिन कर्मों में लिप्त रहते हैं और अशुद्ध आहारी हैं, वो हमेशा अशांत एवं भयभीत रहते हैं। इसलिए इस जीवा की रचना में, स्वाद में हर समय नहीं डूबा रहना चाहिए, क्योंकि यह कर्मों की जो जंजीर है, जो जीव को आवागमन के चक्कर में डाले रखती है। जीवन स्वादों में डूबे रहने से रस मगन होकर भयानक अंधकार में बंधा रहता है और कोई रास्ता नहीं मिलता, जीव जकड़ा रहता है। अभी हमने महाराज जी के महाराज जी ने जीवों की उन्नति के लिए 5 मुख्य साधन बतलाए: सादगी, सत सेवा, सत्संग एवं सत्सिमरन। जब तक हम अनुभवी सत्पुरुषों के बतलाए हुए मार्ग पर नहीं चलते, उन गुणों को जीवन में नहीं अपनाते, तब तक कोई विधि मंत्र सफलता नहीं दे सकता। सिद्ध मंत्र केवल सिद्ध पुरुष से ही प्राप्त किया जा सकता है। मन मानी अपनी करी, ना गुर सीख सुहाई, मंगत सकाना को बने, जब सिर पर विपता आई। मन मानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखाना को बने,
जब सिर पर विपता आई, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। श्री महाराज जी हमें सद्बुद्धि बख्शे, जिसकी वजह से हम सत मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।